सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और मैं JEE 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड आज है डेट 7 अप्रैल एंड अभी रात के 11 बज चुके हैं। एंड मैं 11th और 12th दोनों को साथ में मैनेज करके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे 11th के कुछ चैप्टर्स बाकी रह गए हैं। खास करके फ़िज़िक्स और मैथ्स में मेरे काफ़ी चैप्टर्स बाकी रह गए हैं। तो मेरा आज का टू डू लिस्ट कुछ ऐसा था। रिलेशन एंड फंक्शन का रिवीजन मैंने कर लिया था, रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर देख लिया था एंड क्वेश्चंस मेंस के मुझे लगाने थे 20, बट मैं लगा नहीं पाया क्योंकि 4 बज गए थे और मेरी लाइव शुरू हो रही थी क्लास 12th की, है ना। लक्ष्य बैच से मैं पढ़ रहा हूँ, जिन लोगों को पता है। तो सॉल्यूशन का लेक्चर 1 हुआ था एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 2 देखा एंड मैथ्स का मुझे नोट्स कंप्लीट करने थे तो मैंने वो नोट्स कंप्लीट कर लिए। एंड होमवर्क अभी मिला है बट होमवर्क मैंने नहीं किया है। होमवर्क मैं कल सुबह 8 अप्रैल को सुबह कल जाके लाइब्रेरी वापस मैं वहाँ पे करूँगा। तो आज मैंने कुछ इतना किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आज मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया, सिर्फ मैंने लेक्चर्स देखे हैं आज एंड रिवीजन किया है। एंड आज अराउंड 9 आवर्स की पढ़ाई हुई है लगभग। कल से तो बेहतर है, कल मेरी अराउंड 6 आवर ही हो पाई थी। ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं डिटर्मिनेंट्स लेक्चर 2 के, और ये मेरे सॉल्यूशंस के नोट्स हैं। आज मैंने इतना कर लिया है। अब मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे डेली इम्प्रूवमेंट करने की। मतलब अब धीरे धीरे ये 9 आवर्स जो मैंने आज पढ़े हैं इसको 12 आवर तक खींचेंगे। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं 12th के जो मेरे डेली 2 लेक्चर्स होते हैं एंड होमवर्क मिलता है एंड रिवीजन, इतना 12th का मैं कर लूँ। अराउंड 7-8 आवर में हो जाएगा, आई थिंक 7 आवर्स में हो जाएगा। फिर बाकी के पूरे टाइम मैं अपने 11th कर रहा हूँगा। ऑल्सो कमेंट में किसी ने सजेस्ट किया था कि तुम 1 शॉट देख लो, उससे जल्दी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस से चैप्टर अच्छा हो जाएगा। बट मुझे 1 शॉट से इतना समझ आता नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस लो ही रह जाता है और डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती है चैप्टर में। उसमें भी फ़ायदा है या कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी चैप्टर का 1 शॉट देखूँगा मैं। अभी तो मेरे कोर चैप्टर चल रहे हैं PNC और फिज़िक्स में सेंटर ऑफ मास चल रहा है। तो ये कोर चैप्टर्स मैं लेक्चर से ही करूँगा, बाकी जो नॉर्मल चैप्टर होंगे मैं उसको 1 शॉट से करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वापस लेक्चर पे आ जाऊँगा। जब समझ ही नहीं आएगा तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो आज मैंने 11th का एक लेक्चर देखा बेसिकली एंड 12th के 2 लेक्चर्स देखे जो बैच में हुए थे लाइव, एंड 12th का रिवीजन किया, 11th का भी रिवीजन किया एक चैप्टर, एंड क्वेश्चंस तो मैं लगा नहीं पाया। अब कल कोशिश करेंगे कि 12th का जितना होता है बैच में वो पूरा कवर होगा एंड 11th के मैं 2 लेक्चर्स देखने की कोशिश करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी मेरा 11th का सिलेबस कवर हो पाए। एंड 11th की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको मैं अभी बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं पहले एलन मॉड्यूल से लगाऊंगा जो मेरे पास PDF है, एंड देन मैं सीधा मेंस के PYQ में जंप करूँगा। और मेंस के PYQ लगाने के लिए मेरे पास एग्ज़ाम गोल का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं यहीं से PYQ सॉल्व करने वाला हूँ पूरे। मेंस के पहले लगाएंगे, फिर देन जैसे ही मेंस के एक चैप्टर के हो जाएंगे तो एडवांस के लगाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी 11th का सिंपल रखते हैं, ज़्यादा चीज़ें लगाने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड 12th में हम अपन अच्छे से बुक सॉल्व करेंगे। तो प्लान अभी मेरा सिंपल है, बाकी तुम लोग को आने वाली वीडियो में पता ही चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऑल्सो प्लान में चेंज तो होते रहेंगे, जैसे जैसे मुझे कुछ बेटर आइडिया आता रहेगा मैं प्लान चेंज करता रहूँगा। लेकिन जो बेसिक प्लान है वो यही रहने वाला है जब तक 11th का मेरा पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाता। आई थिंक मैं अगर ऐसा ही करता रहा तो मेरे 2-3 महीने में 11th का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। फिर देन मैं पूरा 12th पे फोकस करूँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करूँगा दोनों। आज का मैंने तुम्हें सब कुछ दिखाई दिया है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं तुम कमेंट में अपने बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हम अगले 1 साल तक एग्ज़ाम तक अपने वीडियो डालने वाले हैं एंड भाई साथ में फोड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।